जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 नवंबर 2012 आज का दिन भाई दूज का त्यौहार माना जाता है। मैं इस पावन अवसर पर सभी बहनों को, सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हुआ आप सब के लिए मंगल कामना करता हूं कि आप सब पर प्रभु कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। ये पर्व हमारे हिंदुस्तान में बहुत चाव से मनाया जाता है। बहनें इस दिन अपने भाइयों को तिलक करती हैं और उनकी सुखना मांगती हैं, और भाई भी ये प्रॉमिस करते हैं, ये वादा करते हैं कि वो सदैव अपनी बहनों की रक्षा करेंगे। तो ये त्यौहार की मान्यता हमारे हिंदू मैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दिवाली के अगले दिन, जैसे कल विश्वकर्मा डे था, आज ये थर्ड डे मनाया जाता है। दिवाली के एक दिन छोड़ करके ये मनाया जाता है सदा। तो इस शुभ अवसर पर सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हुआ अपनी तरफ से, अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से आप सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, ताकि परमात्मा आप सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करें और आप सबकी सुख समृद्धि में वो सदैव सहायक सिद्ध हों। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं हम अपने पढ़ाने की श्रृंखला की। आजकल हमारी चर्चा लग्नेश को लेकर चल रही है कि वो अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट्स देती है। कल हमने विस्तृत जानकारी ली थी कि तुला लग्न की कुंडली में पहले 4 भावों में शुक्रदेव कैसे कैसे रिजल्ट्स देते हैं। आज अपनी उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, ये तुला लग्न की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 7 नंबर लिखा है। क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक जुड़े हैं, उन्हें इस बारे में ज्ञान नहीं होता, तो मेरी कोशिश ही रहती है उनके भी साथ साथ ज्ञान देता चला जाऊं, ताकि कुंडली विवेचन करने में उन्हें भी आसानी रहे। ये 7 नंबर लिखा है लगन में, इसलिए तुला लगन की कुंडली बनी। प्रिय दर्शकों, शुक्रदेव अगर पंचम भाव में प्लेस्ड हो, यानी लगन का मालिक उठ करके अगर पंचम भाव में प्लेस्ड हो जाए, तो पंचम भाव के संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स जातक को अवश्य देता है। पंचम भाव में पड़ा होने से जातक की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जातक को लव रोमांस में सदैव कामयाबी मिलती है, जातक बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर, पिक्चर लवर, नेचर से प्यार करने वाला, आर्टिस्टिक नेचर का एक बना देती है। वो आर्टिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होता है जातक, यानी कला प्रेमी बना देती है वो जातक को। शुक्र देवता अनसर्टेन गेन्स भी पंचम भाव में देते हैं। पंचम भाव में पड़े हुए शुक्र देवता पुत्री का योग भी कहीं ना कहीं अवश्य बना देते हैं, क्योंकि शुक्र देवता को एक फीमेल प्लैनेट कंसीडर किया जाता है प्रिय दर्शकों। तो पंचम भाव में पड़े हुए शुक्र देवता पंचम भाव के सारे एडवांटेजेस जातक को अवश्य देते हैं। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर दृष्टि डालकर बड़े भाई बहन से लाभ होना, बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलना, धन का जल्दी जातक को अभाव कभी नहीं आता, और अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो वो निकल अवश्य जाती है। जातक जो भी अपने जीवन यापन में चाहता है, क्योंकि 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भाव भी माना जाता है, तो शुक्र देवता की पड़ी हुई 7वीं दृष्टि जो 11वें भाव पर पड़ती है, वो आपकी इच्छा पूर्ण करने में सदैव शुक्र की दशांतरा में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। तो शुक्र अगर पंचम भाव में पड़े हो तो पंचम भाव के संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट, और 11वें भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट भी जातक को अपनी दशांतरा में अवश्य देते हैं। दर्शकों, शुक्र देवता अगर छठे भाव में पड़े हुए, छठे भाव में पड़े हुए शुक्रदेव उच्च के अवश्य हो गए, लेकिन प्रिय दर्शकों ये भाव पूर्णतः गलत माना जाता है। और शुक्रदेव उच्च के छठे भाव में होंगे तो उसकी दशा अंतरदशा, शुक्र देवता की दशा अंतरा में जातक सदैव कष्ट भोगता मिलेगा। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवाने में शुक्र मददगार जरूर सिद्ध होते हैं, लेकिन हेल्थ में प्रॉब्लम्स और कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंसा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करते ही मिलते हैं।
अब प्रिय दर्शकों, बात समझने वाली आ गई कि शुक्रदेव तो वही हैं, पंचम भाव में आने से अपनी दशांतरा में बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन छठे भाव में आने से उसकी दशा अंतरदशा सदैव आपको कष्टकारी निकलेगी। ये आप लाइव किसी की भी देख सकते हैं, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट गलत भाव में चली गई है। अगर लगन लॉर्ड की भी प्लेसमेंट गलत भाव में चली जाए तो वो सदैव कष्टकारी होती है। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, और ये सोच करके कि ये छठे भाव में जाकर के बलहीन हो गया है, इसका रतन धारण करवा लिया जाए, तो इसका रतन कभी किसी कीमत पर धारण मत कीजिएगा। सिर्फ एक अस्त अवस्था को छोड़ करके, अस्त अवस्था में इसे धारण कर सकते हैं। अस्त अवस्था के बिना अगर आप उदय अवस्था में उच्च के शुक्र छठे भाव में पड़े हुए आपने धारण कर लिए, तो आपका सदैव जीवन यापन कष्टों में और ज़्यादा बढ़ोतरी करता ही नजर आएगा। और यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, फजूल के व्यय होंगे, अस्पताल के खर्चे होंगे, जातक विदेश सेटलमेंट में भी जा सकता है। जातक का शुक्र अगर पाप प्रभाव में आया तो जेल यात्रा भी ये शुक्र देवता आपको करवा सकते हैं। तो छठे भाव में पड़ा हुआ शुक्रदेव अगर हो तो उसका पाठ पूजन कीजिए, उसके आगे नमन कीजिए, उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारिए, ताकि छठे भाव में पड़ा हुआ शुक्र देवता छठे भाव के संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट आपको ना दे। क्योंकि शुक्र इस लगन कुंडली का एक योग कारक ग्रह है, लेकिन जब वो छठे भाव में प्लेस होता है, चाहे वो उच्च का ही क्यों ना हो, फिर वो योग कारकता के सारे प्रभाव खो देता है। वो सदैव अपनी दशांतरा में नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र देवता 7वें भाव में पड़े हुए, 7वें भाव में पड़े होने से जातक को पति या पत्नी, अगर पति की कुंडली है तो उसे पत्नी बहुत खूबसूरत मिलेगी, अगर पत्नी की कुंडली है तो उसे पति बहुत खूबसूरत मिलेगा। क्योंकि शुक्र ब्यूटी का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। शुक्र और चंद्रमा दोनों अगर फीमेल ग्रह हैं तो शुक्र और चंद्रमा सदैव ब्यूटी के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। तो स्पाउस यानी कि दूसरा लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत मिलता है। जातक की पार्टनरशिप में भी सदैव लाभ मिलता है शुक्र की दशांतरा में, और जातक नित्य नवीन डेली वेजिस के रास्ते भी खुलते ही मिलते हैं अगर शुक्रदेव सप्तम भाव में प्लेस्ड हो। इसका नग पहन करके इसे एक्टिवेट भी किया जा सकता है, इसमें अच्छे रिजल्ट्स में और बढ़ोतरी भी की जा सकती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, इसके अच्छे रिजल्ट उतने प्रतिशत ही मिलेंगे जितने प्रतिशत वो डिग्री वाइज अंश लेकर के बैठा होगा। अगर वो अंश लेकर के ना बैठा हुआ पूर्णता, वो 1-2 डिग्री का हुआ, 28-29 डिग्री का हुआ, या अस्त अवस्था में हुआ, तो यही शुक्र देवता अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट देने में आपको सक्षम कभी नहीं होगा। मैं यहां से प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि वो अच्छे फल देगा, और आप अपनी कुंडली उठाकर देखें, सर वो तो रिजल्ट नहीं दे रहा मेरे भाई, पर वो बलाबल आप सबसे पहले देखिए। मैं जो रिजल्ट आपको बता रहा हूं उसमें परसेंटेज कितनी होगी वो आपको अपनी कुंडली देख करके स्वयं डिसाइड करना है। अगर आप स्वयं ना डिसाइड कर पाए पहली बार, तो किसी आसपास विद्वान की मदद ले लें और उससे ये जान लें कि आपका शुक्र कितने प्रतिशत बैठा है और वो कितने प्रतिशत अच्छे या बुरे रिजल्ट देने में सक्षम हुआ। अगर सप्तम भाव में पड़ा हुआ लेकिन शुक्र पड़ा हुआ 0 डिग्री का, तो वो कभी अच्छे फल नहीं देने वाला आपको। और किसी ने कैलकुलेट करके कह दिया कि आपकी तो जी लग्नेश की दशा चलने वाली है, ये सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगी, और आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक अच्छे रिजल्ट आपको ना मिले, तब आप सोचने में पड़ जाओगे कि वो तो कह रहे हैं अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट हमें मिल नहीं रहे। तो सबसे पहले उसका बलाबल देखकर ये नोट कीजिए कि वो उसमें सक्षमता कितनी आई है, वो कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में सक्षम हुआ। जितने प्रतिशत वो रिजल्ट देने में सक्षम होगा, उतने प्रतिशत ही अच्छे या बुरे रिजल्ट वो अपनी दशांतरा में आपको देगा। दर्शकों, शुक्रदेव अगर अष्टम भाव में पड़े हो, अष्टम भाव में पड़े हुए शुक्र देवता अपनी दशा अंतरदशा में जातक को सदैव कष्ट देते मिलेंगे। अब लगन लॉर्ड है, ओन साइन का आ गया अष्टम भाव में, और किसी ने कह दिया शुक्र तो आपका जी योग कारक है। अष्टम भाव में पड़ा हुआ शुक्र योग कारक नहीं रहा, वो सबसे मारक हो गया है। वो सदैव अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देगा। जिसकी दशा चल रही हो, मैं यहां से ओपन चैलेंज करता हूं, आप देख सकते हैं जिसकी दशा चल रही हो वो कितने कष्ट भोग रहा है,
कितनी प्रॉब्लम झेल रहा है, हर काम में कितनी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, हेल्थ में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेंटल पीस में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंस में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परिवार में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी वाणी में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि शुक्र देवता ने दूसरे भाव पर डाली तो धन संबंधी भी प्रॉब्लम, परिवार संबंधी भी प्रॉब्लम, वाणी संबंधी भी शुक्रदेव सदैव आपको प्रॉब्लम्स देते मिलेंगे। और यहाँ किसी ने ये कह के आपको शुक्र देवता का रतन पहना दिया कि वो बलहीन हो गया है, तो समझ लीजिए कैलकुलेशन में ही बेसिक्स की गलती कर रहे हैं। यहाँ वो बलहीन नहीं हुआ, यहाँ वो पूर्णता अशुभ हो गया है। उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारिए, उसके आगे नमन पाठ पूजन कीजिए ताकि 8वें भाव को एक्टिवेट करके 8वें भाव के सारे अशुभ रिजल्ट्स आपको वो ना दे, उसके पाप प्रभाव आपको छोड़ दे। 8वें भाव में पड़ा हुआ शुक्र देवता फिर इस कुंडली में योग कारक नहीं रहेगा, वो सदैव मार्कित्व में आ जाएगा। उसका मार्कित्व में आना सदैव आपको कष्टकारी होगा। मैं जैसे पहले भी आपको प्रिय दर्शकों जानकारी दी है, कभी लगन को देखकर ये डिसाइड मत कीजिएगा कि मेरे ये योग कारक ग्रह है, मेरा लगन योग कारक हो गया, मेरा पंचमेश योग कारक हो गया, मेरा नवमेश योग कारक हो गया। इन तीनों की प्लेसमेंट देखने के बाद ये डिसाइड कीजिएगा कि ये अपनी दशा अंतरदशा में कितने अच्छे या कितने बुरे रिजल्ट देने में सक्षम हुए। योग कारकता की डेफिनेशन अगर आपने सही ढंग से पढ़नी हो तो लगन को डिफाइन मत कीजिएगा, लगन को मत देखिएगा, ग्रह की पड़ी हुई प्लेसमेंट को देखिएगा। वो बताएगा आपको कि कितने प्रतिशत आपको रिजल्ट अच्छे या बुरे वो देने में काबिल हुआ है। हो सकता है मारक ग्रह भी विपरीत राजयोग बना करके आपकी जिंदगी का बेड़ा पार लगा दे। हो सकता है लगन लौड़ी 6 8 12 में आकर अपनी दशा अंतरदशा में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे दे, भागदौड़ फजूल के खर्चे, मेंटल पीस डिस्टर्ब कर दे। तो ये निर्णय आपको करना होगा कुंडली का सही विवेचन करने के बाद। कुंडली को लगन के हिसाब से नहीं नापना है, कुंडली का विवेचन आपको उसमें पड़े हुए ग्रहों की प्लेसमेंट देखकर निर्णय करना होगा। उसकी प्लेसमेंट ये निर्धारण करेगी कि ये ग्रह कितना अच्छा या कितना कुंडली में बुरा हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। तो जिसके भी छोटे भाई बहन नाराज रहते हो या छोटे भाई बहन से ना बनती हो, छोटे भाई बहन से व्यापार में प्रॉब्लम्स आ रही हो, या आपके वंड विहार में या आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो सब के लिए ऐसे बड़े भाइयों के स्पेशली जिनके छोटे भाई का कारक मंगल माने जाते हैं, तो वो डेली अगर हनुमान चालीसा पढ़ के नमन कर लें, प्रणाम कर लें बजरंगबली को, तो छोटे बहनों या भाइयों से चल रहा जितना भी आपका मनमुटाव होगा वो दूर करके मंगलदेव आपको उनसे सहायक सिद्ध होंगे, या मंगलदेव उनकी आपकी शुभता बढ़ा करके उन रिलेशन में मधुरता लाने में आपको मददगार सिद्ध होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आज वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत देर से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशंस ओपन कर दी हैं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में सीखने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म कलेक्ट कर लें और भर के हमें दे दें। ये इसका टाइमिंग शाम को 5 से 8 बजे के बीच रहेगा। आप 5 से 8 बजे के बीच आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और इस समाज का और अपने खुद का कल्याण करने में ये विद्या आपको सहायक सिद्ध हो। दर्शकों, इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके विस्तृत रूप से इसकी कोई भी क्वेरी हो आपकी वो पूछ सकते हैं, ताकि आप सही मायने में इस दिशा से लाभ उठा सकें। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की ओर से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 25/11/2012 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर ज्योतिषियों द्वारा किया जाए।